हाय एवरीवन, मैं हूं शुरुजीत और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इकोनोमेट्रिक्स डे। आज हम लोग सीखने वाले हैं क्लास 7 का मैथमेटिक्स। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो आज क्लास 7 स्टूडेंट्स हम लोग फिर से करने वाले हैं चैप्टर 16 डेटा हैंडलिंग, और आज का जो पार्ट है वो है पार्ट 5। नाउ दोज हु हैव नॉट वॉच्ड द प्रीवियस पार्ट्स, मतलब पहला पार्ट 1 2 3 4, इससे आगे जो मैंने पढ़ाया है, तो मेरा गुजारिश है कि पहले तुम लोग वो सब पार्ट देखो, उसके बाद तुम लोग ये पार्ट 5 देखना। तो क्या होगा, द कंसेप्ट विल बी मच मोर क्लियर एंड इट विल बी इजी फॉर यू टू सॉल्व दीज सम्स। ठीक है, तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। वी हैव डन अप टू क्वेश्चन नंबर 6 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। आज क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे, एक्सरसाइज 16.1। तो चलो देखते हैं क्या लिखा है। फाइंड द मोड और मोड्स ऑफ द फॉलोइंग। तो आज हम लोग मोड सीखेंगे। पहला वाला पार्ट्स में हम लोग ने क्या सीखा था? हम लोगों ने अरिथमेटिक मीन और एवरेज सीखा। उसके बाद हम लोगों ने क्या सीखा? हम लोगों ने मीडियन सीखा। तो आज मोड सीखेंगे। तो मोड क्या है? द मोड ऑफ ए डेटा is the observation that occurs most frequently। देखो मैंने इधर में अंडरलाइन कर दिया है most frequently। ये वाला शब्द तुम लोगों को मालूम होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब भी मैं समझाऊंगा। that is the observation which has highest frequency in the given data। इसका मतलब क्या है? मोड किसको बोलेंगे ना? ये है, सपोज ये है सम, ये सम में 88, 70, 82, 64, ये सब क्या है? ये सब ऑब्जर्वेशन है। ये एक तो ऑब्जर्वेशन, ये एक तो ऑब्जर्वेशन, ये एक तो ऑब्जर्वेशन। अभी इन सब ऑब्जर्वेशन में कौन सा ऑब्जर्वेशन ज्यादा बार आया है? तो जो ज्यादा बार आया है उसको बोलते हैं मोस्ट फ्रीक्वेंटली। ठीक है, सो ऑब्जर्वेशन दैट ऑकर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली। ठीक है, और नहीं तो बोलेंगे क्या? ऑब्जर्वेशन विच हैज हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी मतलब देखो इधर में ये सम में 70, इधर में 70 का फ्रीक्वेंसी क्या है? 2 है, 2 बार आया है, बाकी सब एक बार। ठीक है, तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी तो 70 का होगा। ठीक है, 2 ठो आया है, तो उसी को ही बोलते हैं क्या? मोड। तो हम लोग कैसे करेंगे ये सम? वेरी इजी है। ठीक है, पहले लिखेंगे, आंसर लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे? द मोस्ट फ्रीक्वेंटली, ये वाला शब्द, द मोस्ट फ्रीक्वेंटली ऑकरिंग। ठीक है, OCCURRING, द मोस्ट फ्रीक्वेंटली ऑकरिंग ऑब्जर्वेशन इज, कौन सा है? देखो 70 2 बार आया है, 70। ठीक है, 88 एक बार, 82 एक बार, 64 एक बार, 85 एक बार, 87 एक बार, और 83 एक बार। सो बाकी सब एक बार, मगर 70 2 बार, इसलिए द मोस्ट फ्रीक्वेंटली ऑकरिंग ऑब्जर्वेशन इज 70। देयरफॉर मोड, हमको मोड निकालना है, मोड इक्वल टू 70। हो गया आंसर, खत्म। ठीक है, देखो 2 लाइन का सम है, मैं बोला ना मोड सबसे इजी है। ठीक है, अभी हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 7B। चलो सेम, सिर्फ द ऑब्जर्वेशंस आर चेंज्ड, मतलब नंबर सब चेंज हो गया। ठीक है, तो इधर में हम लोग देखेंगे कौन सा नंबर ज्यादा बार आया है। 30, 28, 32। तो देखो 32 आ रहा है, 1 बार, 2 बार, इधर में 32 3 बार, और इधर में 4 बार। तो 32 ही ज्यादा बार आ रहा है। ठीक है, तो देखो 30 है 2 बार, ठीक है, 28 1 बार, ठीक है, 36 1 बार, 35 2 बार। ठीक है, मगर 32 है सबसे ज्यादा बार। कितना बार? 1 2 3 4। तो हम लोग क्या लिखेंगे? द मोस्ट फ्रीक्वेंटली, देखो वो वाला वर्ड हम लोग लिख रहे हैं जो मैंने इधर में अंडरलाइन किया है, द मोस्ट फ्रीक्वेंटली ऑकरिंग। ठीक है, ऑकरिंग ऑब्जर्वेशन इज 32। ठीक है, देयरफॉर मोड इक्वल टू, तो मोड क्या होगा? मोड इक्वल टू 32। ये हो गया हम लोग का आंसर। ठीक है, ये है, ऐसा करके करना है। अभी देखो ये वाला सम, इधर में देखो अच्छा से,
इतना सब नंबर दिया हुआ है, तो कौन सा नंबर ज़्यादा बार आया है? अच्छा से देखो, मैं देख सक रहा हूँ, देखो 14 एक बार, ठीक है, 14 दो बार, 14 तीन बार, 14 चार बार, ठीक है, और इधर में 14 पाँच बार, ठीक है, और इधर में 14 छः बार, ठीक है, एक दो तीन चार पाँच छः, तो 14 आया है कितना बार? 6 बार। तो क्या लिखेंगे? आंसर लिखेंगे द मोस्ट फ्रीक्वेंटली 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 ऑकरिंग, ठीक है, ऑकरिंग ऑब्जर्वेशन इज 14, ठीक है। देयरफॉर मोड इक्वल टू, मोड कितना होगा? 14 होगा। तो ये आ गया हम लोग का आंसर। अभी देखो, मैं तो तुम लोग को सिखाया है मोड का मतलब क्या है। द डेटा, मोड ऑफ ए डेटा इज द ऑब्जर्वेशन दैट ऑकर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली, दैट इज द ऑब्जर्वेशन विच हैज द हाइएस्ट फ्रीक्वेंसी। तो जो ऑब्जर्वेशन है, इधर में इतना ऑब्जर्वेशन है, मगर इन ऑब्जर्वेशन में जो ऑब्जर्वेशन का सबसे ज्यादा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगा, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, ठीक है, वही वाला होगा क्या? मोड, ठीक है। तो अभी देखो, मैं एक तो चीज कर रहा हूं, मैं इसको रफ कर रहा हूं, ठीक है। फॉर्मूला तो तुम लोगों ने सीख गया है, मीन्स ऑलरेडी नाउ यू नो, तो फॉर्मूला कुछ भी नहीं है। अभी ये तो ज्यादा नंबर है ना, जब ज्यादा नंबर होता है तो हम लोग एक तो टेबल भी बना सकते हैं, ठीक है, ऐसा करके, ठीक है। तो जो ऑब्जर्वेशन है उसको बोलते हैं एक्स, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं एफ, ठीक है। एक्चुअली हम लोग टैली मार्क सीखा है, तो बीच में हम लोग एक तो टैली मार्क करके भी फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, नहीं तो डायरेक्टली भी हम लोग कर सकते हैं। डायरेक्टली कैसे करेंगे? टैली मार्क नहीं करके, देखो सबसे छोटा नंबर क्या है? सबसे छोटा नंबर मैं देख सक रहा हूं, पहले 13 है, उसके बाद 14 है, ठीक है, उसके बाद 15 है, ठीक है, उसके बाद 16 है, उसके बाद 17 है, और क्या है? 18 है, ठीक है। ये सब नंबर है। अभी देखो 13 कितना ठो है? पहला लाइन में 13 नहीं है, इधर में एक ठो, देखो मैं काट रहा हूं, एक ठो, दो ठो और एक ठो, तीन ठो, तो 13 तीन ठो है, तो इधर मैं तीन ठो लिखूंगा, ठीक है। 14 अभी अभी हम लोग को मिल गया, 14 एक दो तीन चार पाँच छः, 14 छः बार आया है। उसके बाद 15 देखो, एक और इधर में दो, उसके बाद इधर में तीन, उसके बाद इधर में चार, तो 15 कितना बार आया है? 4 बार आया है, ठीक है। अभी देखते हैं 16, ठीक है, 15 के बाद 16 देखो, इधर में एक बार, दो बार, ठीक है, और इधर में तीन बार, इधर में 4 बार, तो 16 भी 4 बार, ठीक है। अभी 17 देखो, इधर में एक बार, ये लाइन में और नहीं है, ये लाइन में एक बार, दो बार और लास्ट में एक बार, 3 बार, तो 3 बार आया है। उसके बाद 18, फर्स्ट लाइन में देखो 18 है, सेकेंड लाइन में भी एक ठो 18 है, तो दो ठो, तो 2 बार आया है, ठीक है। अभी सही है या गलत है वो भी पता चल जाएगा। तो देखो 6 और 3 9, 9 प्लस 4 13, 13 प्लस 4 17, 17 प्लस 3 20, 20 प्लस 2 22, टोटल 22, ठीक है। और इधर में देखो 22 नंबर्स है या नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, तो सभी तुम लोगों ने ले लिया है। अभी देखो कौन सा नंबर, ठीक है, ज्यादा बार आया है? 14, देखो 14 केम हाउ मेनी टाइम्स? 6 टाइम्स, ओके। तो तुम लिखोगे मोड क्या? 14। तुम ये आंसर को ऐसा भी लिख सकते हो, ओके, सिंस 14 हैज द मैक्सिमम, 14 हैज द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, ओके, दैट इज, कितना बार आया है? 6 टाइम्स, इट appeared 6 टाइम्स, ओके, देयरफॉर मोड इक्वल टू 14। तो ऐसा करके भी तुम आंसर को कर सकते हो। अगर ज्यादा नंबर होगा तुम ऐसा करके टेबल बना लो और निकाल दो मोड,
नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 8। 8A और B है, A है और B है, एक एक करके सॉल्व करेंगे। देखो, फाइंड द मोड, फिर से मोड बोल रहा है, ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इधर में फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, तो मतलब क्या है, अभी अभी हम लोगों ने सीखा है एज इन ईयर्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का मतलब क्या है, ये क्या है, ये फ्रीक्वेंसी है, और ये क्या है, ये है ऑब्जर्वेशन, मतलब हम लोग इसको बोलते हैं एक्स। ठीक है, तो अभी देखो फ्रीक्वेंसी, देखो कौन सा ज्यादा है, सबसे हाईएस्ट कौन सा है, ये 9 है। ठीक है, ये 9 है, 9 सबसे ज्यादा बार। ठीक है, 9। ठीक है, तो 9 कितना, 9 बार आया है, कौन सा नंबर, देखो 10। ठीक है, और नहीं तो तुम ये 9 को सर्कल मत करो। ठीक है, इधर में कौन सा हाईएस्ट नंबर है, 9, मतलब 9 बार कौन सा नंबर आया है, 10 आया है। इसको बिकॉज तुम्हारा मोड निकालना है ना, तो इसको तुम अगर ये लिखोगे तो रॉन्ग हो जाएगा। मतलब 10 कितना बार आया है, 9 बार, 9 टाइम्स। तो तुम लोग कैसे करोगे सम को, सिंस 10 हैज द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। ठीक है, दैट इज मतलब आई फुल स्टॉप ई, दैट इज कितना बार, 9 टाइम्स। ठीक है, देयरफॉर मोड इक्वल टू कोई बच्चा क्या करता है, ये वाला 9 ही लिख देता है, तो रॉन्ग हो जाएगा। 9 इसलिए मैं इधर में 9 टाइम्स लिखा है। ठीक है, 9 बार आया है, तो कौन सा 9 बार आया, 10, तो मोड इक्वल टू 10, तो ये होगा आंसर। तुम ये भी लिख सकते हो, नहीं तो और तुम ऐसा भी लिख सकते हो, ये क्या बोला है, एज बोला है ना, इन ईयर्स, तो मॉडल हम लोग लिखते हैं, मॉडल एज भी लिखते हैं, तो मॉडल एज क्या होगा, 10 ईयर्स। ठीक है, ऐसा करके भी आंसर तुम रिप्रेजेंट कर सकते हो, आइदर डू लाइक दिस वे और राइट मॉडल एज इक्वल टू 10 ईयर्स। ठीक है, अभी इधर में देखो, ये पहला कॉलम क्या है, पहला कॉलम है एक्स, और दूसरा वाला क्या है, एफ, फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट कौन सा है, 18, तो 18 बार कौन सा नंबर आया, देखो 18 का सीधा सीधी कौन सा आ रहा है, 40, तो 40 नंबर, हाँ 40 नंबर 18 टाइम्स आया है, तो हम लोग क्या लिखेंगे आंसर को, सिंस, ओके, सिंस इस तरह हम लोग लिखेंगे, 40 हैज द max short form, since 40 has the max frequency. ठीक है, that is maximum number of times. Okay, that is okay, since 40 has the maximum frequency, that is कितना बार, 18 times. ठीक है, therefore mode equal to क्या होगा, 40 होगा। इसलिए इधर में सर्कल मत करो, इधर में हाईएस्ट नंबर देखो और उसका सीधा सीधी कौन सा आ रहा है, ये वाला, तो इधर में सर्कल करो, नहीं तो स्टूडेंट लोग क्या करते हैं, 18 को ही आंसर लिख देता है, तो वो रॉन्ग है। और नहीं तो तुम ऐसा कर सकते हो, मॉडल, ठीक है, इधर में क्या लिखा था, मॉडल एज, क्योंकि एज के बारे में बोल रहा है, इधर में तो शर्ट साइज, तो हम लोग लिखेंगे क्या, मॉडल शर्ट साइज। ठीक है, तो वो कितना होगा, इक्वल टू 40, और क्या है, ये सेंटीमीटर में है, तो 40 सेंटीमीटर, तो आंसर। ठीक है, ऐसा करके भी लिख सकते हो। और अगर तुमको ये वाला पसंद नहीं है, तुम लिखो द मोस्ट फ्रीक्वेंटली, तो द मोस्ट फ्रीक्वेंटली ऑकरिंग ऑब्जर्वेशन इज विच वन, 10। ठीक है, द मोस्ट फ्रीक्वेंटली ऑकरिंग ऑब्जर्वेशन इज 10, therefore mode equal to 10, ऐसा भी तुम कर सकते हो। इधर में भी द मोस्ट फ्रीक्वेंटली ऑकरिंग ऑब्जर्वेशन इज 40। ठीक है, दैट इज हाउ मेनी टाइम्स, 18 टाइम्स, सो देयरफॉर मोड इक्वल टू 40, वैसा करके भी तुम कर सकते हो। तो मेरा ख्याल से क्वेश्चन नंबर 8 अभी तुम लोग के लिए एकदम क्लियर हो गया है। ठीक है, now students, those who are new in this channel, if you like this video, if you like your channel, then I would like to request all my students of class 7 to please give a like, share this video more and more with your friends, classmates as well as your relatives, and don't forget to subscribe your channel, because when you subscribe, it really motivates me to make more such interesting videos for you all.
And also, don't forget to press the all notification bell, ting ting, so that whenever I upload such videos, you are going to get the notifications first. Now we will move on to the next question. अभी हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 9. चलो देखते हैं क्या बोला है. The time taken in minutes, ठीक है, by 11 students. तो बोल दिया है कितना ठो स्टूडेंट्स है, 11 ठो स्टूडेंट्स है, ठीक है. 11 स्टूडेंट्स ऑफ ए पर्टिकुलर क्लास, एक तो पर्टिकुलर क्लास है, क्लास 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, 6 हो सकता है, टू गो अराउंड ए स्कूल फील्ड आर एज फॉलोज. मतलब एक ठो बच्चा स्कूल का फील्ड में दौड़ रहा है, तो कितना टाइम लग रहा है, उसका टाइम है वो लोग एक्सप्रेस कर रहा है मिनट्स से, ठीक है. तो ये है 7 मिनट्स, ये है 6 मिनट्स, 5 मिनट्स, ठीक है. ऐसा करके 11 स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड उन लोगों ने ले लिया है, ठीक है. तो क्या बोल रहा है, फाइंड द मीन, मीडियन एंड मोड. तो मीन, मीडियन, मोड हम लोग को निकालना है. और उसके बाद क्या बोल रहा है, आर दे द सेम. तो मीन, मीडियन, मोड सभी जो आंसर आएगा वो एक ही होगा ना अलग अलग होगा, मतलब सेम होगा या सेम नहीं होगा. तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग आंसर लिखेंगे. तो आंसर लिख दिया. तो हम लोग 3 ठो चीज निकालेंगे. पहले निकालेंगे मीन. तो मैं क्या करूंगा, ब्लू पेन से लिख रहा हूं, मीन हेडिंग दूंगा, मैं मीन निकाल रहा हूं, ठीक है. तो अभी क्या करूंगा, मैं मीन निकालूंगा, ठीक है. तो मीन निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ, ठीक है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, ठीक है. ऐसा करके हम लोगों ने सीखा है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस इक्वल टू, और ये सब ऑब्जर्वेशन में ऐड करूंगा, ठीक है. 7 + 6 + 5 + 6, देखो 7 + 6 + 5 + 6, उसके बाद फिर 5 फिर 7, ठीक है, प्लस नीचे करता हूं, ठीक है. 7 6 5 6 5 7, ठीक है. उसके बाद अगेन 6 + 5 + 6 + 6 + 7, ठीक है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. तो कितना आ रहा है इसको ऐड करने से, तो चलो ऐड करते हैं. 7 + 6 13. हम लोग रफ करेंगे, चलो इधर ही रफ करते हैं, ठीक है. तो क्या होगा, 7 + 6, ये दोनों 7 और 6 कितना हो गया, 13. उसके बाद 5 ऐड करेंगे. तो 5 ऐड करने से कितना होता है, 18. उसके बाद फिर 6, तो 6 ऐड करेंगे तो कितना हो गया, इधर में ठीक से देखो तो हो गया है 24. देखो 8 और 6 कितना हुआ, 14. तो 1 + 1 2. अभी उसके बाद फिर से 5, तो 5 ऐड करेंगे तो कितना हो गया, 29. उसके बाद फिर 7 ऐड करेंगे तो कितना हो गया, 36, ठीक है. उसके बाद इधर आते हैं, 36 लिखा. अभी देखो फिर से 6 तो ऐड करेंगे तो कितना हो गया, 42. उसके बाद 5 ऐड करेंगे तो 42 + 5 47. उसके बाद फिर से 6 ऐड करेंगे तो 6 ऐड करने से कितना हो गया, 13 1 53. उसके बाद फिर 6 ऐड करेंगे तो 6 ऐड करने से कितना हो गया, 59. उसके बाद फिर 7 ऐड करेंगे तो 7 ऐड करने से कितना हो गया, 66, ठीक है. तो आ गया इधर में कितना, 66. उसके बाद टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस लिखेंगे. कितना तो है, ऑलरेडी बोल दिया है 11, ठीक है, हो गया. अभी फॉर्मूला लिखेंगे, देयरफॉर मीन, ठीक है, इक्वल टू, ड्रॉ लाइन करेंगे और लिखेंगे सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. अभी तो शायद तुम लोगों को मालूम हो गया होगा कि कैसे करके मीन को निकालना है. तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस क्या है, 66, और टोटल क्या है, 11, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. तो इसको काटेंगे, 11 1 जा 11 6 जा, तो कितना आ गया, 6 आ गया. तो आंसर हो गया 6, ठीक है. तो हम लोग को मीन निकल गया, ठीक है. अभी मीन के बाद हम लोग क्या करेंगे, मीडियन करेंगे, ठीक है. मीडियन इधर लिखते हैं, ठीक है. तो मीडियन करने के लिए यहाँ पे एक तो लाइन ड्रॉ कर देते हैं और यहाँ से हम लोग जा रहे हैं अभी
इधर में, ठीक है। मीडियन के लिए मैंने क्या बोला था, पहले हम लोग को अरेंज करना है, तो क्या लिखेंगे, अरेंजिंग इन असेंडिंग ऑर्डर वी गेट। तो हम लोग अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। तो देखो अच्छा से एक एक करके, इधर में देखो, इधर में सब नंबर्स है, ठीक है, मतलब ऑब्जर्वेशंस है, नंबर्स नहीं, ऑब्जर्वेशंस बोलेंगे। तो सबसे छोटा कौन सा है, 5 है, ठीक है, उसके बाद 6, उसके बाद 7, 5 एक ठो, 5 दो ठो, 5 तीन ठो, तो 3 ठो 5 है, 5, 5, 5, पहले 5 लिख लिया। उसके बाद देखो 6 कितना है, एक ठो, नीचे में दे रहा हूं टिक मार्क, एक ठो, दो ठो, तीन ठो, चार ठो, 5 ठो, तो 1 2 3 4 5 हो गया। उसके बाद क्या है, 7, 7 कितना ठो है, एक ठो, दो ठो, तीन ठो, ठीक है, तो 3 ठो 7 है, 7 7 7 हो गया। देखो 3 4 5 6 7 8 9 10 11, all the 11 observations we have written. Now see we what will write n equal to, तो कितना तो ऑब्जर्वेशन है, 11, तो ये क्या होगा, और देखो अभी ऑड का सम आ रहा है, ठीक है। हम लोग इतना तक किया था, सब इवन 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 था। मैंने एक तो मेरे मन से तुम लोगों को एक तो ऑड सिखाया था, तो ऑड आ गया। तो मीडियन का फॉर्मूला क्या है, ऑड का फॉर्मूला मैंने सिखाया है, तो क्या है, n + 1/2 एथ आइटम, ठीक है। तो n क्या है, 11 + 1/2 एथ आइटम, ठीक है। और उसके बाद ये क्या हो गया, 12/2 एथ आइटम, काटेगा 2 6 जा, तो 6th आइटम। तो 6th आइटम कौन सा है, चलो देखते हैं। फर्स्ट आइटम, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6th, तो 6th आइटम क्या है, 6 ही है। तो लकीली इधर में 6th आइटम भी 6 ही आया है, तो आ गया हम लोग का मीडियन, ठीक है। अभी हम लोग क्या निकालेंगे, अभी हम लोग मोड निकालेंगे, ठीक है। तो हेडिंग देंगे क्या, मोड। तो मोड कैसे निकालेंगे, ये वाला अरेंज किया हुआ है, तो कौन सा ऑब्जर्वेशन ज्यादा बार आया है, तुम देखो 6 5 बार आया है, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे द मोस्ट फ्रीक्वेंटली, फ्रीक्वेंटली स्पेलिंग देख लेना, occurring, OCCURRING, occurring observation is 6, therefore mode, ठीक है। तुम मोड लिख सकते हो, नहीं तो तुम लिख सकते हो क्या, ऑब्लिक देखे, देखो इधर में क्या है, हाँ, मोडल टाइम, ठीक है। तुम लिख सकते हो मोडल, मोडल टाइम, ठीक है, इक्वल टू, मोड भी लिख सकते हो, नहीं तो मोडल टाइम भी लिख सकते हो। तो वो क्या होगा, इधर में देखो 6, तो 6 और होगा ये मिनट्स, तो आ गया इसका आंसर, ठीक है। देखो तीनों ही निकल गया है, मीन भी आ गया है 6, मीडियन भी आ गया है 6, मोड भी आ गया है 6, ठीक है। ये सम एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। ये पार्ट के लिए 1 मार्क, ये पार्ट के लिए 1 मार्क, ये पार्ट के लिए 1 मार्क, 1 + 1 + 1 3 मार्क्स का सम आ सकता है, ठीक है। और एक तो क्या चीज बोला है, आर दे द सेम, तुम बोलोगे यस, ठीक है, यस, लास्ट पार्ट, यस, दे आर सेम, ठीक है। ये भी एक तो आंसर हो गया, लास्ट आंसर, ठीक है, क्योंकि वो लोग पूछा है आर दे द सेम, तुम बोल सकते हो यस। देखो तीनों ही सेम है ना, 6 6 6, ठीक है। और तुम चाहो तो इधर में मैंने 6 लिखा है, तुम चाहो तो इसको लिख सकते हो 6 मिनट्स, इसको भी 6 मिनट्स लिख सकते हो, ठीक है। 6, ये 6 क्या है, एक्सप्रेस्ड इन मिनट्स ना, तो तुम लिख सकते हो 6, नहीं तो लिख सकते हो क्या, मैं आंसर को थोड़ा इधर में लिखकर इधर में 6 मिनट्स लिख सकते हो, ठीक है, और इधर में तुम आंसर लिख सकते हो, ठीक है।
समझ में आया। और इसको भी, हाँ, सिक्स्थ आइटम क्या है, 6 मतलब 6 मिनट्स भी लिख सकते हो, मिनट्स, ठीक है। और इधर में तुम आंसर लिख सकते हो। समझ में आया। अगर कोई मिनट्स नहीं लिखेगा, सिर्फ 6 लिखेगा, वो भी चलेगा। ओके, इट इज नॉट रॉन्ग। ओके, तो दिस ऑल्सो 6, दैट इज ऑल्सो 6, दैट इज ऑल्सो 6। सो एट लास्ट व्हाट वी आर टेलिंग, यस दे आर सेम। ठीक है, तो मेरा ख्याल से क्वेश्चन नंबर 9 यू हैव अंडरस्टूड नाइसली। नाउ इट इज योर ड्यूटी कि आज जो जो सम्स मैंने तुम लोगों को सिखाया है इसको बार बार प्रैक्टिस करना, सो दैट if it comes in the exam you can do it correctly as well as quickly। तो वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं और एक अच्छे नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।